चलो, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। अभी भी बाकी है वैसे क्लास का, बट स्टिल। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन करेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कल मैंने बहुत थोड़ा सा बताई थी, आज उसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे फॉर्मूला कल तो मैंने बोल ही दिया था, अगर किसी ने नोट नहीं किया आज नोट करना है तो कर लो और एक बार देख भी लो क्या क्या था। ये और ये साइन सी प्लस डी, कल सी प्लस डी था, आज एक्स प्लस एक्स और वाई में है, कोई बात नहीं, सेम है। हाँ तलवारा, एमटीएस तलवारा। चलो, हाँ तो मेन जो मोटिव आज का, पहले पहले मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगी, फिर आज का टारगेट में हम आएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो क्वेश्चन है सबके पास। देखो पहले थीटा एंगल कौन सा रेंज में है देख लो। एंगल थीटा बिलोंग्स टू -π/3 to 0, दैट मीन्स ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan तो नेगेटिव होगा, साइन नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होता है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, दैट मीन्स क्या है, x जो है 3 tan थीटा प्लस π/3 का इक्वल होगा, और y जो है 2 tan थीटा प्लस π/6 का इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल मतलब x कंपोनेंट सेम होगा और y कंपोनेंट सेम होगा। अब तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, tan थीटा प्लस π/3 इक्वल्स टू x/3, और ये इस 2 को भी मैं y/2 इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं कंसिडर कर रही हूँ फाई एंगल, जो क्या है थीटा प्लस π/6 है। फाई को मैं थीटा प्लस π/6 ले रही हूँ। तो अगर मैंने ये कंसिडर किया तो 5 प्लस π/6 क्या होगा, थीटा प्लस π/6 प्लस π/6, ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस π/3। ये हो रहा है ना। तो अब देखो थीटा प्लस π/6 यही तो है, तो मैं लिख सकती हूँ y/2 इज इक्वल्स टू tan फाई। यहाँ से ये सेकेंड कंडीशन से जो फाई हमने कंसिडर किया। अब यहाँ पे देखो ये tan थीटा प्लस π/3 जो है, ये हमारा क्या है, नथिंग बट x/3 है। अब थीटा प्लस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस π/6, तो tan 5 प्लस π/6। अब इसको हम tan a प्लस b के फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे। कैसे, देखो तो x/3 इज इक्वल्स टू tan 5 प्लस π/6 आ रहा है। सब फॉलो कर रहे हो मेरे साथ साथ सब अभी तक। पहले मैंने बस ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट को इक्वल किया, फिर मैंने फाई एंगल कंसीडर किया जो कि है थीटा प्लस π/6। तो थीटा प्लस π/6 तो यही है, तो tan फाई हो जाएगा हमारा y/2, और फाई के साथ अगर मैं और π/6 ऐड कर दूंगी तो ये हमारा थीटा प्लस π/3 हो जाएगा, जो कि है x वाला कंपोनेंट था। तो x/3 को हम लिख सकते हैं tan 5 प्लस π/6। अब इसको हम tan a प्लस b के फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा, ये tan 5 प्लस tan π/6 क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan 5 इंटू tan π/6 हुआ। अब tan 5 क्या है, हम पहले निकाला tan 5 इज इक्वल्स टू y/2, तो y/2 लिख देंगे, और tan π/3 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। हाँ संगरूर गर्ल्स फॉलो कर रहे हो, एमटीएस एलडी बॉयज गर्ल्स फॉलो कर रहे हो, इतना तक कोई डाउट। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ऊपर वाला 2√3 एलसीएम जाएगा और नीचे भी 2√3 एलसीएम जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऐसा कुछ बचेगा, ऐसा बच रहा है एलसीएम वगैरह लेके। हाँ संगरूर बॉयज अब करो, इतना भी लाइक मत दो, कॉपी में भी थोड़ा करो, लाइक ही देते रहोगे क्या? अच्छा, अब तो हमें x इज इक्वल्स टू वाई के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, ये हमारा x/3 इज इक्वल्स टू था, तो ये 3 हमारा इधर स्क्रीन फुली तो है ऐसा, फुल है स्क्रीन, देखो बस राइटिंग दिखना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये वाला 3 इधर जाके इंटू 3 हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा 3√3y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2√3 माइनस वाई, यही रहेगा, है ना? तो अब जो एक इक्वेशन दे रखा था एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा, एक्स वाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, ब्लर दिख रहा है? नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं खुद 2 डिवाइस से ज्वाइन हूं ना, तो मेरे लैपटॉप में तो क्लियर दिख रहा है, नेटवर्क इशू हो सकता है, बाकी को सही दिख रहा है, क्योंकि मेरे स्क्रीन में लैपटॉप में देख रही हूँ मुझे नहीं दिख रहा ब्लर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है वहां पे। तो अब ये एक्स जहां जहां पे एक्स है, अब हम ये पुट कर देंगे, ये वाला x इज इक्वल्स टू जो मिला हम ये पुट करेंगे x की जगह, तो क्या मिला 3√3y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू एक्स, एक्स मतलब वही 3√3y प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस वाई प्लस बीटा इंटू फिर से वही, नहीं यह तो y है बस, सॉरी, बीटा y प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा स्क्रीन क्लियर है, नेटवर्क इशू हो सकता है, थोड़ा सा वेट करो, नहीं तो लास्ट में मुझे बताना कहाँ कहाँ नहीं दिखा, मैं दिखा दूँ। तो अभी क्या होगा, अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ये जाएगा तो क्या होगा इंटू वाई रहेगा, यहाँ पे भी अल्फा इंटू 3√3y प्लस 6 रहेगा प्लस बीटा वाई इंटू 2√3 माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम ले रही हूं मैं, प्लस गामा इंटू फिर से यही 2√3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये नीचे वाला उधर जाएगा तो 0 के साथ 0 हो जाएगा, इतना तक। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, जितना ब्रैकेट है सबको ओपन करके मल्टीप्लाई करो, सब साथ साथ करते रहो, कहीं मेरा गलत आ जाएगा तो मुझे बता देना। 3√3 अल्फा वाई प्लस 6 अल्फा प्लस 2√3 बीटा वाई माइनस बीटा वाई स्क्वायर प्लस 2√3 गामा माइनस गामा वाई इज इक्वल्स टू 0। अब वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ एक वाई स्क्वायर है और यहाँ एक वाई स्क्वायर है, तो उसका जो कोफिशिएंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक साथ लेके वाई स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ये माइनस है तो माइनस बीटा इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब y कहाँ पे है देखना है, y हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या होगा 6 प्लस 3√3 अल्फा प्लस 2√3 बीटा माइनस गामा इंटू वाई हो जाएगा, ये सारे y का, मैं सारे y टर्म को साथ में ले रही हूँ और फिर y कॉमन ले रही हूँ, तो कोफिशिएंट का ये जो आएगा कॉम्बिनेशन। अब कांस्टेंट क्या क्या पड़ा हुआ है, ये और ये दो टर्म, 6 अल्फा प्लस 2√3 गामा इज इक्वल्स टू 0, इतना तक कोई डाउट है? अब ये सारे एक्स वाई के लिए ट्रू है, तो अब हम कोफिशिएंट को अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में
कंपेयर करूं तो 0 मतलब एक्चुअली क्या है, 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 है। तो अगर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड का वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कंपेयर करूंगी तो क्या होगा, हमें आएगा 3√3 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, और y का कोफिशिएंट जो है वो भी 0 होगा। ये कोफिशिएंट को मैं क्यों 0 लिख रही हूँ, समझ आ रहा है? कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, पॉलिनोमियल कंपैरिजन। और कांस्टेंट टर्म जो है वो भी तो 0 आएगा। यहाँ पे जरा बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके मैं लिख रही हूँ कि कोफिशिएंट सारे 0 होगा, क्योंकि इधर तो हमारा 0 है, तो वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट तो इधर है ही नहीं, तो जो भी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा उसको 0 होना चाहिए। जो भी वाई का कोफिशिएंट आ रहा है वो 0 होगा, और कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा क्योंकि सारा 0 है। ये वाला पार्ट क्लियर है? एक बार लाइक कर दो। संगरूर बॉयज का तो है, बाकी एमएस से बाकी जलंधर, हाँ इनके तलवारा, अमृतसर, मोहाली, आज मोहाली, हाँ ओके चलो। एमटीएस गर्ल्स, एलडीएच, एमटीएस एलडीएच बॉयज, तुम लोगों का अब तो हो ही गया। यहाँ से तो बीटा निकल गया 3√3, अब अल्फा और गामा निकालना है इन दोनों से। अब देखो बीटा इज इक्वल्स टू 3√3, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, प्लस 2√3 इंटू 3√3 माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, तो 6 प्लस 3√3 अल्फा, प्लस इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो तुम्हारा आएगा ये 18 माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, तो 3√3 अल्फा माइनस गामा प्लस ये 18 प्लस 16 624, ये आ रहा है। इतना क्लियर है? अब ये वाला जो रिलेशन था उसको अब हम लेते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखना, यही पे कर रही हूं मैं 2 कॉमन लूंगी तो 3 अल्फा प्लस √3 गामा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दूंगी तो अब तो गामा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, -3 अल्फा बाई √3 लिख सकती हूँ। अब ये √3 और 3 कट होगा तो ऊपर एक √3 आएगा, तो गामा इज इक्वल्स टू -√3 अल्फा आएगा। अब गामा इज इक्वल्स टू ये -√3 अल्फा पुट कर दो तो प्लस हो जाएगा √3 अल्फा प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। हो रहा है फॉलो? ये वाला गामा को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। तलवारा कुछ नहीं, यहाँ से मैंने गामा को अल्फा के टर्म्स में निकाला और ये इस इक्वेशन पे मैंने पुट कर दिया। अमृतसर वाले को समझ नहीं आया। 6 अल्फा ये हमारा और एक इक्वेशन था ना जो कांस्टेंट टर्म था, वो भी तो 0 होगा। अब यहाँ से मैं लिख रही हूँ 3 अल्फा, मतलब 2 से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 से इसको डिवाइड करूंगी तो 3 अल्फा हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करूंगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला मिलेगा। अब गामा इज इक्वल्स टू मैं जस्ट अल्फा के रेस्पेक्ट में लिख रही हूँ, तो क्या होगा, -3 अल्फा बाई √3। अब 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, तो एक √3 कट हो जाएगा ना, तो बस -√3 अल्फा रहेगा। गामा इज इक्वल्स टू, अब इस गामा को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। पहले इस इक्वेशन में ये जो बीच वाला y का कोफिशिएंट वाला इक्वेशन था वहां पे मैंने पहले बीटा को सब्स्टिट्यूट किया, फिर मैंने गामा को अल्फा के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट किया, तो अब ये और ये ऐड करोगे तो 4√3 अल्फा मिलेगा, 3√3 प्लस √3 तो 4√3 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इज इक्वल्स टू -24 बाई 4√3। अब 4 को कैंसिल करो 6 आएगा। अब 6 मतलब क्या, 3 इंटू 2। अब 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो अपॉन √3, तो एक √3 कैंसिल हो जाएगा,
-2√3 अल्फा इज इक्वल्स टू 2√3 -2√3 ना, एक माइनस रहेगा यहाँ पे, तो गामा क्या होगा, गामा था -√3 अल्फा, तो हाँ, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, +√3 इंटू 2√3 दैट मीन्स 6, तो गामा हमारे पास आया 6। तो अब सब तो आई गया, अल्फा बीटा गामा तीनों मिल गया हमें। अब क्वेश्चन पे चलो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर करना है, तो बस अल्फा बीटा गामा हमें मिल गया, तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब ये 4 3 ज़ा 12, बीटा स्क्वायर, बीटा था 3√3 दैट मीन्स 27 प्लस 36 तो 75। क्लियर है। अब आते हैं आज का हमारा टारगेट पे। आज हमारा क्या है, आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। कल ऑलरेडी मैंने बता दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। अब हम 3 थ्योरम देखेंगे जो कि बस बहुत, ये थ्योरम बोलोगे तो भी गलत होगा क्योंकि तुम देख के ही बोल सकते हो। प्लीज रिपीट। हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन तो मैं रिपीट करूंगी, और फिर थ्योरम 1 थ्योरम 2 और कॉस के लिए tan के लिए वो प्रिंसिपल सोल्यूशन से हम कैसे जनरल सोल्यूशन पे जाएंगे उसको रिलेटेड है। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के मैंने क्या बोला था, जो एंगल होगा वो हमारा वेरिएबल होगा और उसके साथ साइन कॉस ऐसा लगा रहेगा, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू मान लो 1, तो यहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है। तो ऐसा इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा क्या, तो हमें एक तो हमें क्या पता है, साइन कॉस जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये तो हमारा पीरियोडिक है, तो 2 पाई के साथ मैं कोई भी एंगल को प्लस कर दूंगी, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स या कॉस 2 पाई प्लस एक्स, तो वो तो फिर से साइन एक्स ही देगा। दैट मीन्स एक्स पे जो ये सेटिस्फाई करेगा तो 2 पाई प्लस एक्स में भी तो ये सेटिस्फाई करेगा, फिर 4 पाई प्लस एक्स में भी ये सेटिस्फाई करेगा, ऐसा तो ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। दैट मीन्स एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एक मिनिमम। अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन था एक तो हमें लीस्ट वैल्यू मिलेगा ही ना, जैसे कि कल मैंने एक एग्जांपल दिया था साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे क्या था, साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है हाफ। अगर मैं बोलूंगी साइन 150, अभी मैं बता रही हूँ कुछ अमृत सर को ये क्वेश्चन नोट करना है तो अभी सुन लो, तो साइन 150 मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 180 माइनस 30। अब साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, जब भी पाई के मल्टीपल पे प्लस माइनस एक्स रहेगा तो वो तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन एक्स होगा, बट उसके पहले साइन क्या होगा, अब पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये तो पॉजिटिव होगा साइन, तो साइन एक्स से होगा, दैट मीन्स साइन 150 का वैल्यू भी हमारा हाफ आ रहा है। फिर जब 2 पाई प्लस एक्स मतलब 2 पाई प्लस 30 मतलब एक राउंड घूमेगा फिर 30 डिग्री पे जाएगा, तभी तो वो साइन 30 हाफ ही आएगा। तो देखो कितना सारा सोल्यूशन मिल रहा है, तो बट 30 डिग्री जो था वो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन था जो लीस्ट वैल्यू होता है, और बाकी जो एक इनफाइनाइट सोल्यूशन हमें मिल रहा है इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का ये वाला पार्ट अब क्लियर है, अगर कुछ डाउट था तो। अच्छा, संगरूर बॉयज को तो ठीक है, बाकी तलवारा एमटीएस गर्ल्स मोहाली भटिंडे वाला ज्वाइन नहीं किया क्या, जालंधर और भी बहुत सारे स्कूल है, अब तो इतना नाम भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, एमएसजे एमएसपी और है एमटीएस मोहाली एमटीएस संगरूर गर्ल्स। अच्छा, एन के करके जो है वो कौन सा स्कूल है, आज भटिंडा वाला एब्सेंट है, चलो संगरूर, अच्छा ये भी संगरूर है, अच्छा संगरूर में बहुत सारे स्कूल है क्या, मेरा कोई आइडिया ही नहीं है, मैं कभी पंजाब गई नहीं शायद। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का ये
प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल प्रिंसिपल मतलब जो लीस्ट वैल्यू मिलेगा हमें, और जो जनरल मतलब ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। तो अगर मैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, अब मैं ये तीन थोड़ा 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 बताती हूँ। मैं हम क्या करेंगे, तीन थ्योरम पढ़ेंगे, जो साइन के लिए एक होगा, 2 नंबर होगा कॉस के लिए, 3 नंबर होगा टैन के लिए। कैसा होता है पहले वो थोड़ा ब्रीफ आइडिया में दे देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम मान लो कि साइन एक्स को लेके करते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो साइन एक्स कहाँ कहाँ पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, ग्राफ से भी देख सकते हो, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे, ये तो इनफाइनाइट तक चलेगा ऐसे, पाई के जितना मल्टीपल होगा दैट मीन्स एन पाई। अब माइनस पाई माइनस 2 पाई में भी तो होता है माइनस पे। तो मैं बोल रही हूँ ये जो n है मैं इंटीजर ले रही हूँ। तो n इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो -पाई मिलेगा, n इज इक्वल्स टू -2 पुट करोगे तो -2 पाई मिलेगा। तो ऐसे सारे कवर हो जाएगा n पाई में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हुआ तुम्हारा, x इज इक्वल्स टू 0, और जनरल सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, x इज इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n इंटीजर है, मतलब ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। प्रिंसिपल मतलब जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। क्लियर है। तो ऐसे ही कॉस के लिए कॉस एक्स 0, कॉस कहाँ पे 0 होता है, कॉस पाई/2 पे 0 होता है, 3 पाई/2 में 0 होता है, मतलब जितना तुम्हें पाई/2 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि अगर मैं 2 इंटू पाई/2 लिखूंगी तो ये तो पाई हो जाएगा, कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है हमारा -1, तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। तो सारे ऑड मल्टीपल लेंगे जहां पे 2 कैंसिल नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ थिंग 2n + 1 पाई/2। अब n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n अगर 1 पुट करोगे तो ये तुम्हारा 3 पाई/2 देगा, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो पाई/2 मिलेगा, n इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो -पाई/2 मिलेगा। तो सारे नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल सब कवर हो रहा है, ऑल पाई/2 का जो ऑड मल्टीपल होगा। तो इसको मैं प्रिंसिपल सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू पाई/2, ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है, पीएस मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये 2n + 1 इंटू पाई/2, जहाँ पे n कहाँ से इंटीजर होगा, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, समझ आया, एक बार लाइक कर दो। बाकी बाकी एमकेएस गर्ल्स मोहाली सब एक बार, हाँ बहुत वो, हाँ लाइक 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 कर दो। अगर समझ नहीं आया तो वो भी बता दो, अभी फिर आगे जाएंगे। अब tan के लिए, तो tan x इज इक्वल्स टू 0, अब तुम लोग बोल सकते हो tan x इज इक्वल्स टू 0 का प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन क्या होगा। tan x भी हमें क्या पता है, x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा, पाई tan पाई 0 होता है। जलंधर को समझ नहीं आया क्या, मोहाली को समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, मोहाली एक बार लिख सकते हो क्या, अगर किसी ने डिसलाइक किया तो एक बार बताओ कि कहाँ पे समझ नहीं आया, नहीं तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। पाई 2 पाई 3 पाई, ये सारे में tan का 0 होता है, तो ये तो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 0, और जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n हमारा होगा इंटीजर। ठीक है। अब ये तो हमने ऐसे जनरली देख लिया कि कैसे होता है। अब हम क्या करेंगे ना, थ्योरम के हिसाब से देखेंगे। पहले साइन के लिए, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई होगा, तो एक्स वाई क्या है ना, रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो कब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई होगा, जैसे मैंने बोला पहले, तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो सकता है सबसे पहला, ये हमारा क्या प्रिंसिपल सोल्यूशन, जो स्मॉलेस्ट x इज इक्वल्स टू वो हो जाएगा। बट x इज इक्वल्स टू, अगर मान लो मैंने लिखा पाई -y, तो भी तो साइन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन पाई -y। अब पाई -y ये भी तो साइन y होता है,
तो भी तो इसके लिए भी तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो रहा है। अगर मैंने लिखा एक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस वाई के लिए अब नहीं होगा, अब मैंने लिखा 2 पाई प्लस वाई। 2 पाई माइनस वाई क्यों नहीं लिखा अब बताती हूँ। जैसे साइन एक्स लिखा तो साइन, अगर मैंने यहाँ पे 2 पाई माइनस वाई ले लिया तो 2 पाई-1 वाई क्या फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन तो नेगेटिव है, तो ये हमारा माइनस साइन वाई आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई प्लस वाई लूंगी तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा तो ये प्लस ही आएगा, तो भी हमारा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो रहा है। तो ऐसे कितना वैल्यू मिलेगा, तो इन जनरल हम बोलेंगे n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n वाई, यही ये थ्योरम है। क्योंकि n इज इक्वल्स टू जब 1 था, देखो -1 होल टू द पावर 1 तो -1 था, तो माइनस पाई माइनस वाई, तो 1 3 के लिए यहाँ पे माइनस वाई आएगा। दैट मीन्स ये ऑलवेज सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहने की कोशिश कर रहा है। और जब भी 2 पाई 4 पाई आ रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहा है। ठीक है, समझो इतना तक, कोई डाउट ये थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/3, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि, अच्छा मान लो कि माइनस को मैंने इधर ले लिया, माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा नहीं चलो इधर ही रहने दो, नहीं इसको इधर भी रह सकते हो, -√3/2 प्लस हो जाएगा। तो साइन का कौन सा वैल्यू में √3/2 होता है, जो लीस्ट वैल्यू, अच्छा नोट करना है, हाँ कर दो, थ्योरम 1 बस ये वाला कर लो, इतना n z से है, कर लो। हो गया तो बता दो। चल हो गया। अब तो साइन किसका वैल्यू √3/2 होता है, लीस्ट साइन π/3, दैट मीन साइन 60 डिग्री पे होता है। अब माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, पहला तो ये भी कर सकते हो कि साइन ऑफ माइनस एक्स कर सकते हो। रिपीट द वन मैम, वन, ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई। हाँ, तो देखो जब x इज इक्वल्स टू वाई पे तो साइन एक्स और साइन वाई सेम होगा ही। अगर x को मैं पाई माइनस वाई भी लूंगी तो भी देख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो रहा है, ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर, पाई माइनस वाई है। अब 2 पाई प्लस वाई लूंगी तो भी देख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो रहा है। तो x इन टर्म्स ऑफ y, x और y का रिलेशन बस एक नहीं, बस x इज इक्वल्स टू y नहीं, x इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस वाई भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n पाई। अब ये -1 होल टू द पावर n का यहाँ सिग्निफिकेंस क्या है, जब n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाला केस, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब ये, n इज इक्वल्स टू 2 मतलब ये। तो n इज इक्वल्स टू 1 मतलब जब भी n ऑड आएगा दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए पाई माइनस वाई, ताकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि प्लस होता तो ये थर्ड में आ जाता, फिर एक माइनस साइन वाई आ जाता, तो ये नहीं होता, ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई वुड नॉट सेटिस्फाई। अब n इज इक्वल्स टू इवन होगा तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही वापस जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ये जो माइनस है इसको मैं अंदर करूंगी, क्योंकि साइन तो माइनस को एब्सॉर्ब नहीं करता, कॉस माइनस एक्स वो कॉस एक्स ही होता है, बट साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये हमारा साइन π/3 होगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/3, ये वाला साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन, जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ लिया वही अप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं।
क्लियर है? तो एक्स और वाई का रिलेशन हमें सॉल्व मिल गया, कुछ नहीं करना, बस वो थ्योरम लगा दो। अब हमें हमें देखो x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3, ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन है, और ये जो हमें मिला ये हमारा हो जाएगा जनरल सोल्यूशन, जहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि n तो हम इंटीजर से ले रहे हैं, इंटीजर इनफाइनाइट है, मतलब हम जैसे जैसे n को पुट करते जाएंगे उस वैसे वैसे हमें x का वैल्यू मिलता जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा कुछ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि इसके बाद में एक प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी जेईई मेन का जो इस टाइप का ही है। क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। पहले तो ये जो cos स्क्वायर एक्स है इसको मैं करूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको पहले मैं साइन में कन्वर्ट कर देती हूँ, प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन एक्स। तो इसको मैं एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये साइन में का एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको फैक्टराइजेशन करना है, माइनस 4 साइन एक्स माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक बन गया ये, तो पहले से जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2। फॉलो, आर यू फॉलोइंग? सब फॉलो कर रहे हो या सो गए? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये सारे चीज बहुत सारे आगे चैप्टर में जाके काम आएगा, तो बहुत अच्छे से करो। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बहुत इजी आता है, तो छूटना नहीं चाहिए। अब साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये वाले से क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2। क्या ये हो सकता है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2? यहाँ से हमें मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ। क्या ये हो सकता है एमटीएस गर्ल संगरूर? अगर नहीं हो सकता है तो डिसलाइक करो, हो सकता है तो लाइक करो। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 हो सकता है, क्यों? साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 कैसे होगा? साइन एक्स हमारा ऑलवेज -1 से 1 तक रहता है ना, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 ये तो साइन के रेंज में ही नहीं है, तो ये हमारा नॉट पॉसिबल। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ ये पॉसिबल है। तो इसके लिए अब हम इसका जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन देखते हैं। साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो माइनस हाफ कहाँ पे होगा? एक तो हो सकता है कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होगा ना, माइनस साइन पाई बाई 6, और माइनस साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो ये वाला हमारा चलेगा। अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर एन इंटू वाई, यहाँ पे वाई मैंने लिया पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 भी ले सकते थे, कोई गलत नहीं था। तो इस केस में तुम लोग जनरल सोल्यूशन ऐसे लिखते एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर एन इंटू माइनस पाई बाई 6। ठीक है, माइनस को एडजस्ट करने के लिए या तो पाई प्लस कर दो, क्योंकि पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, पाई और पाई प्लस, और माइनस पाई बाई 6 मतलब तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो, इधर आएगा। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो माइनस के लिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन हमारा प्लस नहीं हो, साइन नेगेटिव नहीं होता, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे जाओ या तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाओ। हाँ, सब इतना खुश हो गए। चलो, ये तो साइन के लिए था, अब हम कॉस के लिए सिमिलर थ्योरम देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, उसके पहले, अच्छा ये क्वेश्चन मैं बाद में दिखाती हूँ,
पहले कॉस के लिए कर लेते हैं, नहीं तो हमें टाइम नहीं मिलेगा। वो जेई मेन का क्वेश्चन था, कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है। अब cos x इज इक्वल्स टू cos y, वहां पे हमने साइन को इक्वल किया था, cos कहाँ पे, अच्छा साइन में कोई दिक्कत है, मैं जल्दी जल्दी cos और tan को बता देती हूँ, फिर और भी जेई का क्वेश्चन देखेंगे, टाइम हमें हो जाएगा। तो चलो cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो पहले क्या हो सकता है, x इज इक्वल्स टू y, सबसे पहले एकदम आंख बंद करके हम लिख देंगे कि x इज इक्वल्स टू y है। अब मैंने बोला x इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 2 पाई माइनस वाई किया तो cos x क्या हो जाएगा तब, cos x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई माइनस वाई, तो 2 पाई माइनस वाई मतलब 2 पाई तो यहाँ पे आता है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस वाई, तो इधर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos तो पॉजिटिव ही होता है, तो cos x इज इक्वल्स टू cos y, इसके लिए भी हो रहा है। अगर 2 पाई प्लस वाई लूंगी, क्योंकि 2 पाई प्लस वाई, देखो एक चीज यहाँ पे, जब भी 2 पाई प्लस रहेगा ना, दैट मीन्स 1 राउंड कंप्लीट करके फिर जा रहा है, तो 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद तो वो पीरियोडिक, 2 पाई पीरियोडिक होता है ना, तो 2 पाई प्लस तुम करोगे तो साइन कॉस टैन सबका सेम ही होगा ये, बट यहाँ पे 2 पाई माइनस वाई एक आएगा, तो ये तो 2 पाई, तो इसका जनरल हम क्या लिख सकते हैं, 2n पाई, 2 पाई 4 पाई, 4 पाई माइनस 1, 4 पाई माइनस 1 मतलब इसको तुम ऐसे एक बार जाओ फिर और एक बार घूम के आओ, 6 पाई मतलब 3 राउंड तुम्हें घूमना पड़ेगा वो सर्कल को, तो 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा cos x इज इक्वल्स टू cos y के लिए। ये क्लियर है, एक बार बता दो, सिमिलर है क्यों हो रहा है, क्या हुआ बोलो बोलो, नोट भी कर लो और बोल भी दो, ये वाला बस cos x इज इक्वल्स टू cos y कब होता है, x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, जहाँ पे n है हमारा इंटीजर, ये मत भूलना। क्या हुआ, कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, रिपीट मैम, अच्छा रिपीट, cos x इज इक्वल्स टू cos y कब होगा, पहले तो x इज इक्वल्स टू y हो गया, तो cos x और cos y तो सेम ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1, तो तब cos x क्या होगा, cos x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू मैंने 2 पाई माइनस 1 लिया, तो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब 2 पाई माइनस y है, तो जब भी 2 पाई प्लस माइनस रहेगा cos तो cos ही आएगा, और 2 पाई माइनस 1 ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट जब भी आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी cos y आ रहा है, दैट मीन्स इस वाले केस में भी cos y इज इक्वल्स टू cos x हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस 1, ये भी एक सोल्यूशन होगा, और x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस x, दैट मीन्स cos x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई प्लस y, x की जगह पे मैं ये लिख रही हूँ, तो ये भी तो हमारा cos y आएगा, तो ये वाला भी हमारा cos x इज इक्वल्स टू cos y को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन जनरल में बोलूंगी सारे जो 2n पाई मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई और प्लस माइनस में, माइनस के लिए भी होगा प्लस के लिए भी होगा, क्योंकि माइनस जब मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो प्लस माइनस वाई ये हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। जिन लोगों ने बोला था एमएसपी, कुछ नहीं, बस पुट करो, देखो 2 पाई माइनस 1 वाई क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला था जब भी कॉस या साइन n पाई प्लस माइनस रहेगा, पाई के मल्टीपल में रहेगा तो वो कॉस कॉस ही रहेगा, बट पाई बाई 2 के मल्टीपल में रहता है तो वो कॉस साइन पे आ जाता है, याद है ना वो वाला प्रॉपर्टी। तो सिमिलर क्वेश्चन, cos x इज इक्वल्स टू हाफ, स्मॉलेस्ट कौन से पे होता है हाफ, cos 60 डिग्री पे होता है पाई बाई 3 पे, तो cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो बस यही हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन, और कुछ है ही नहीं करने का यहाँ पे, बस थ्योरम लगा दो। क्लियर है कैसे हम यूज करेंगे, क्योंकि a cos x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 में भी हाफ होगा, cos अगर तुम
2 पाई माइनस पाई बाई 3, इसका वैल्यू क्या आ रहा है cos 5 पाई बाई 3, एक्चुअली 5 पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये भी तो cos पाई बाई 3, तो इसका वैल्यू भी हाफ आ रहा है, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 भी तो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, तो ऐसे बहुत सारा आएगा, दैट मीन्स इसका जो जनरल सोल्यूशन n मतलब इंटीजर होगा, जितना इंटीजर तुम प्रूव करते जाओगे ये इनफाइनाइट तक ये सोल्यूशन तुम्हारा चलेगा, ठीक है। तो अभी अगर कोई 10 का बच्चा आके तुम्हें पूछे कि कॉस का कितने पे वैल्यू हाफ होगा, तो तुम क्या बोलोगे, ओनली पाई बाई 3 बोलोगे, इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन पाई बाई 3, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, जितना जाएगा उतना मिलेगा, मतलब बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, वो वाला हो गया ना सबका, अच्छा ये वाला कैसे करना है, देख तू मेरे से पहले किसका आंसर आता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन एटलीस्ट बता दो इसका, ये साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस प्लस साइन 6x इज इक्वल्स टू 0, तो पहले मैं क्या करूंगी, किसका पहले सोल्यूशन आता है देखती हूँ, कौन सा स्कूल का, चलो मैंने यहाँ हिंट भी दे रखा है, एक फॉर्मूला यूज करना है, मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ साथ भी करो, और मेरे से पहले कर सकते हो तो चलो कंपटीशन सारे स्कूल के बीच। अब ये ई साइन 2x और साइन 6x में मैं साइन c प्लस साइन d लगाऊंगी, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2, 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4 होगा, और cos हो जाएगा 2x माइनस साइन 4x, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बस साइन c प्लस साइन d लगाया, तो ये 2x प्लस 6x बाई 2 ये हो जाएगा हमारा 4x, और 2x माइनस 6x बाई 2 हो जाएगा माइनस 2x, बट cos ऑफ माइनस x cos x ही होता है, तो मैंने वो माइनस को रिमूव कर सकती हूँ, यहाँ से साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो either sin 4x is equals to 0 or 2 cos 2x minus 1 is equals to 0. That means cos 2x is equals to half. तो sin 4x is equals to 0 आया, that means sin 0 वही sin x is equals to sin y लगाना है यहाँ पे, तो 4x is equals to हो जाएगा n pi प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n इंटू 0, दैट मीन्स 4x इज इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, तो बस n पाई आ जाएगा, तो x हमारा क्या आएगा n पाई बाई 4। अब ये वाले के लिए क्या होगा, cos 2x cos हाफ, पहले तो प्रिंसिपल क्या, कौन सा एंगल पे लीस्ट, कौन सा एंगल पे हाफ होता है, cos 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाई 3, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस y, अभी किया cos x इज इक्वल्स टू cos y, यहाँ पे x की जगह पूरा 2x है और यहाँ पे x की जगह पूरा 4x था, ये ध्यान रखना, तो x हमारा आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, 2 से बस इधर डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। क्लियर है, इसमें हमने साइन भी यूज किया है, कॉस भी यूज किया है, इतना क्लियर है। अब हम tan के लिए देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, tan कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे, है ना। एक चीज ध्यान रखो, जब हम ये साइन और कॉस का ये निकाल रहे थे ये फॉर्मूला, हम क्या देख रहे हैं कि साइन कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा था, हम वही वाला क्वाड्रेंट ले रहे थे, साइन के लिए वो सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे थे हम, तो पाई माइनस वाई 2 पाई प्लस वाई इसी रेंज पे हम रुके थे। कॉस के लिए क्या देखा, 2n पाई प्लस माइनस, दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे थे हम, बस उससे बाहर हम नहीं जा रहे थे। तो tan में क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मींस पाई प्लस वाई और 2 पाई प्लस वाई, तो वो वाला देखते हैं tan के लिए।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो अब कर सकते हो, बाद में आती हूँ, पहले tan का बता देती हूँ। तो देखो tan x इज इक्वल टू tan y, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें भी थोड़ा सा देख लो, x इज इक्वल टू y तो मतलब आंख बंद करके tan x इज इक्वल टू tan y। अच्छा फॉलो कर रहे हो ना, बहुत लोग लीव कर गए, ये क्या बात हुई, चीटिंग। बोलो बोलो बाकी लोग जो बचे हो। एलडीएच, मोहाली, जालंधर, संगरूर, संगरूर तलवारा, एलडीएच गर्ल्स, ओके। अच्छा संगरूर लीव कर गए क्या, रहते तो बोलते। अमृतसर, मोहाली, जालंधर, एमएस। अच्छा चलो, तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा तो tan x इज इक्वल्स टू tan y तो होगा ही, है ना। अब मैंने अगर लिखा x इज इक्वल्स टू पाई प्लस वाई तो क्या होता, तो tan x इज इक्वल्स टू tan पाई प्लस वाई, तो ये तो tan ही रहेगा। अब प्लस वाई मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे tan तो पॉजिटिव ही होता है। दैट मीन्स इसके लिए भी tan x इज इक्वल्स टू tan y सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये भी एक सोल्यूशन होगा। अब 2 पाई प्लस वाई, 2 पाई प्लस वाई के लिए तो होगा ही, क्योंकि 2 पाई का पीरियोडिक है ना, इसमें अब करने का कुछ है ही नहीं। तो 2 पाई प्लस हो जाए प्लस वाई, दैट मीन्स tan y। तो जनरली हम क्या लिखेंगे, n पाई प्लस वाई, जहां पे n हमारा है इंटीजर, ये नोट कर लो, ये वाला स्टेटमेंट। और एक्स और वाई नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू के मल्टीपल में और मल्टीपल में tan तो डिफाइंड ही नहीं है ना। tan का डोमेन याद है, सारे पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, ऐसा वाला 3 पाई बाई टू को हम रिमूव कर दिया था, क्योंकि उस पे इनफाइनाइट हो रहा था। याद कर लो थोड़ा एक बार वो वाला भी, डोमेन वाला। चलो ये लिख लिया। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी थोड़ा देखते हैं। ये लिख लिया ना, tan x इज इक्वल्स टू tan y, मतलब x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y, जहां पे n इंटीजर में होगा। तो tan x इज इक्वल्स टू √3, तो बताओ सबसे मिनिमम कहाँ पे √3 होता है, tan 60 डिग्री पे √3 होता है, दैट मींस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, n पाई प्लस पाई बाई 3, जहां पे n क्या इंटीजर होगा, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो पाई प्लस पाई बाई 3, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, फिर 3 पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस 4 पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा, नेगेटिव में भी। इतना क्लियर है सबको, एक बार बता दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। अब हम करेंगे जेई का क्वेश्चन। अच्छा नहीं, इसके बाद शायद एक नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर जेई का क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अब ये तो कर ही सकते हो, तो इसको हम पहले sec स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। तो अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, कुछ है ही नहीं, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आएगा तो tan 2x इज इक्वल्स टू 0, एक tan 2x कॉमन ले लो, tan 2x माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर tan 2x इज इक्वल्स टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो tan 0 पे ही होता है, तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 0, तो x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2, जहां पे n है हमारा इंटीजर। और इस वाले पे क्या होगा, tan 2x इज इक्वल्स टू -1। अब -1 कहाँ पे होता है, मैं माइनस पाई बाई 4 ले सकती हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस की जगह माइनस पाई बाई 4 होगा, तो x हमारा आ जाएगा n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। क्लियर है इतना, कैसे हुआ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट किया, फिर tan में क्वाड्रेटिक बन गया, तो tan का 2 रूट मिला। अब 2 रूट को
तुम एक्स को तुम एक्सप्रेस करो, जो भी है। इतना तक कोई डाउट, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? करने बैठ गए सब बहुत कंसंट्रेशन से, या घर जाने के लिए अब बस सब बंद? अब रहने दो मैम, अब तो घर जाना है। बहुत हो गया, जाएंगे, बट उसके पहले थोड़ा होमवर्क भी अब देखना है, जेई का क्वेश्चन। अभी भी कुछ 5 मिनट बचा है क्लास का, तो जल्दी जल्दी वो देख लेते हैं। तुम लोग जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है? तो पहले तो एक जेई मेन का ये जो क्वेश्चन है, ये मैं कर ही देती हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं। इसका आंसर बताओ जल्दी से। 4 cos थीटा। अब पहले तो थीटा का, एक मिनट, अल्फा, अच्छा अल्फा इज द सोल्यूशन, दैट मीन्स 4 cos अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा कहाँ पे है? -π/2 से π/2 तक है। तो अल्फा इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मीन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें क्या चाहिए? tan अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? रिपीट ये वाला, देखो अल्फा है -π/2 से π/2 तक, और अल्फा इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मींस थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा पुट करूंगी तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो 4 cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 प्लस में cos अल्फा से डिवाइड कर रही हूँ बोथ साइड को, तो अच्छा लिख ही देती हूँ। 4 cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस 5 sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos अल्फा, ठीक है? तो ये cos अल्फा कट हो जाएगा, 4 प्लस 5 tan अल्फा इज इक्वल्स टू sec अल्फा। अब क्या करेंगे? ये सेक, हमें तो tan अल्फा चाहिए, बट यहाँ पे एक सेक भी है, तो सेक को हम tan पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम बोथ साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो इधर क्या सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर अल्फा मतलब क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो एक tan का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमें। tan का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अब, तो ये हमारा आ जाएगा, ये वाला ब्रेक करेंगे तो 16 प्लस 40 tan अल्फा प्लस 25 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं इधर लेके आती हूँ, तो 24 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 40 tan अल्फा प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा tan अल्फा इज इक्वल्स टू श्रीधर आचार्य लगाना है, तो -40। अच्छा किसी से कट होगा क्या? नहीं, 8 से तो किसी से नहीं हो रहा, कोई ना, प्लस माइनस यही करो। 40 स्क्वायर -4 इंटू 15 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24, ठीक है? अब इसको सॉल्व करके tan अल्फा क्या आ रहा है देखना है, ठीक है? अच्छा बाकी का तुम लोग घर पे होमवर्क। अच्छा अब जो मैं क्वेश्चन होमवर्क देने के लिए कब से बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, वो दिखा देती हूँ मैम। और रिपीट, कौन सा रिपीट करूँ? अच्छा यही वाला क्या? यहाँ पे कुछ नहीं, cos अल्फा से डिवाइड करो फिर होल स्क्वायर करो, तो sec स्क्वायर अल्फा को तुम इजीली tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से tan का क्वाड्रेटिक बनेगा, तो tan अल्फा इसका सोल्यूशन होगा, तो वहां पे श्रीधर आचार्य लगाओ और फिर ऑप्शन में देखना क्या आएगा। आई थिंक ऑप्शन ए या सी आएगा। अच्छा चलो, अब जो होमवर्क में साइन के लिए देने जा रही थी, हाँ ये वाला घर पे ट्राई करना, नेक्स्ट दिन मुझे अच्छा यहाँ पे तो आंसर है, बट ठीक है।
यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन लिख लो जल्दी, और क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइक दे दो कि हो गया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी। पहले मैंने हिंट भी दे रखा है, ये जो cos x है बस इसको साइन में कन्वर्ट करना, फिर साइन का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो वहां से साइन का 2 वैल्यू मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल सकते हो। यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है वो नहीं बोलना, वो बोला है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कहाँ पे, ये वाले पे, ये वाले इंटरवल पे, -2 पाई से 5 पाई/2 तक। वैसे तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, बट बस इतना इंटरवल में कितना सोल्यूशन आएगा वो तुम्हें बताना है। थैंक यू, अभी थैंक यू क्या लिख कर गए क्या? अच्छा, लास्ट क्लास में सब घर जाने के लिए पहले भाग जाते हैं बच्चे, बिना होमवर्क के घर जाते हैं। घर जाके क्या करोगे? अगर होमवर्क नहीं हुआ तो कुछ काम नहीं मिलेगा घर पे। बहुत कम बच्चे बचा है। ये वाला क्वेश्चन हो गया तो मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊं। तो यही था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, कैसे इनफाइनाइट हम जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी थोड़ा इस टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले नेक्स्ट दिन, अच्छा ऑलमोस्ट सबने लीव कर गया, बाकी जो बच्चे सुन लो, नेक्स्ट क्लास में पूरा ट्रिगोनोमेट्री रिवीजन करके आना, ठीक है? पूरा ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ओके? चलो, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया तो ये भी लिख लो, इसमें भी मैंने हिंट दे रखा है। यहाँ पे भी नोट करो, थीटा का एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है,